Hi students, how are you? I hope you are fine. Today learn 12th class physics unit 4th. Our topic is AC circuit containing resistance यानी कि resistance कितना R and inductance या फिर इंडक्टर जिसको हम बोलते हैं जिसकी इंडक्टेंस क्या है L है इन सीरीज सर्किट सीरीज में जुड़े हुए हैं AC सोर्स के साथ। देखिए जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है एसी सोर्स अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है जिसका ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ एसी सोर्स का है ये। तो इसको जोड़ा हुआ है रेजिस्टेंस और इसी के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है इंडक्टर एल जिसका रेजिस्टेंस आर है, इसकी इंडक्टेंस कितनी है एल है। कनेक्टेड इन देखिए सीरीज तो एल आर इन सीरीज, एल और आर दोनों सीरीज में हैं। सीरीज में है तो करंट फिर क्या जाएगा सर्किट में से पूरे में से एक जैसा करंट जाएगा। तो करंट एनी इंस्टेंट है द सेम एम्पलीट्यूड एंड इन सेम फेज। सेम एम्पलीट्यूड है, इस तरह करंट ये इसमें जा रहा है, इसमें भी इसी फेज में उसी डायरेक्शन में जाएगा। एम्पलीट्यूड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखिए यहाँ से ओ से एक ही तरफ एक्स डायरेक्शन में आई नोट ये करंट जा रहा है तो सेम डायरेक्शन में जाएगा। चाहे हम आर की बात करें चाहे हम एल की बात करें, सेम फेज में होगा करंट। तो इस करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम एट एन इंस्टेंट टी पे आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। आई नोट क्या है, यहाँ पे पीक वैल्यू है करंट की। तो मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस आर के अक्रॉस वोल्टेज यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, यानी कि उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया वी आर से। और वी वोल्टेज क्या होती है आई इंटू आर होती है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। और आई यहाँ पे क्या है आई नोट पीक वैल्यू जो करंट की है इंटू में आर इसका क्या है रेजिस्टेंस। आई नोट रिप्रेजेंटेड अलोंग ओ ए और वी आर इज इन फेज विद करंट। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए अलोंग ओ एक्स। देखिए डायग्राम में दिखाया हुआ है वी आर किसकी तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओ से ए की तरफ। और सेम फेज में है जिसमें जिस तरफ वी आर है उसी फेज में क्या है आई नोट है। दोनों में क्या है एक ही फेज में है, फेज डिफरेंस मतलब कि दोनों में जीरो है, एक ही लाइन पे हैं दोनों। तो मैक्सिमम वोल्टेज अब एल की निकालेंगे उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया वी एल से, यानी कि आई करंट आई नोट है इसमें भी। और इसका रेजिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इंडक्टेंस का एक्स एल से, जिसको हम क्या बोलते हैं जिसका एक्स एल किसके बराबर होता है वैसे ओमेगा एल के बराबर होता है। पिछले टॉपिक में निकाल चुके हैं। तो वो रिएक्टेंस क्या होता है ड्यू टू इंडक्टर, इसके रेजिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टर यानी एक्स एल। तो एज वोल्टेज अक्रॉस एल लीड बाय द करंट 90 डिग्री रिप्रेजेंटेड बाय ओ एल अलोंग ओ वाई। देखिए अब ये अगर हम बात करते हैं यहाँ से ओ ए से 90 डिग्री लीड कर रहा है वी एल की जो वोल्टेज है एल की वोल्टेज है, ये करंट था, ये करंट से 90 डिग्री आगे चल रहा है, मतलब लीड आगे की तरफ मूव कर रहा है। कितना एंगल 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि फेज डिफरेंस कितना हो गया आई नोट करंट और वी एल में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया। और किसकी डायरेक्शन में है अलोंग ओ वाई, यानी कि इसको किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है ओ एल से। तो द रिजल्टेंट ऑफ ओ ए एंड ओ एल इज द डायगोनल ओके ऑफ द रेक्टेंगुलर हेंस वेक्टर सम ऑफ इज फेजर ऑफ। देखिए अगर हम ये देखें इनका रिजल्टेंट एक ओ एल हो गया जिसके किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वी एल को, और एक क्या हो गया ओ ए जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वी आर को। अब ये रेक्टेंगल होगी हमारे पास ओ ए के एल। अब इसकी एक साइड ये है दूसरी साइड ये है और इसका डायगोनल ये है ओके। तो डायगोनल इसका क्या रिप्रेजेंट करेगा फिर रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। एंगल इनके बीच में 90 का है, कोस 90 यानी कि जीरो हो जाएगा बाद वाला पोर्सन। तो ए की दो जो बी की दो अंडर रूट किसके बराबर आता है इसके डायगोनल के रिजल्टेंट के बराबर आता है। तो हमने ये वेक्टर का ला लगा के तो इसका जो ये रिजल्टेंट वेक्टर आता है ओ के वो किसको रिप्रेजेंट करता है भाई ई नोट को। मतलब कि जो ये फेजर वैल्यू है करंट वोल्टेज की, ये फेजर वैल्यू किसकी थी करंट की थी, करंट की फेजर वैल्यू। तो ये हमारी क्या आ जाएगी दोनों का फिर रिजल्टेंट आ जाएगा वी एल और वी आर का, जिनके इफेक्टिव जो वोल्टेज आएगी। देखिए तो ये हमारे पास आ जाएगी ई नोट। एंगल कितने का बना रही है फाई का एंगल बना रही है भाई आई नोट के साथ। ये देखिए ई नोट कितना एंगल बना रही है फाई का
किसके साथ, आई करंट के साथ। तो फिर हम वेक्टर के लॉ के अकॉर्डिंग इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, ओ के यानी ओ ए प्लस ओ एल का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा आता था जो, और कोस थीटा हमारे पास 90 के होने की वजह से 0 हो गया बाद वाला पोर्सन। तो ये फिर क्या बच गया हमारे पास, ओ के किसके बराबर है, ई नोट के, यानी कि जब फेजर वैल्यू किसकी है, फेजर वैल्यू किसकी, वोल्टेज की, जो इसमें इफेक्टिव वोल्टेज आएगा। और ओ ए किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, वी आर को, और ओ एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, वी एल को। वी आर हम यहाँ निकाल चुके हैं, वी आर क्या है, आई नोट आर, इसकी वैल्यू रख दी, और वी एल क्या, आई नोट एक्स एल, इसकी रख दी वैल्यू। आई नोट इसमें से बाहर निकाल दिया, इसका स्क्वायर था, बाहर जाके क्या हो गया, आई नोट, क्योंकि इधर अंडर रूट लगा हुआ था। तो अंदर क्या बच गया, आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो एल आर है, सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा एल और आर की वजह से, दोनों को सीरीज में जोड़ने की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं, और इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अब अगर हम इस आई को ई नोट के नीचे लेके जाएं, आई ई क्या है, वोल्टेज है, और ये क्या करंट है, वी बटे आई किसके बराबर होता है, आर इनके रजिस्टेंस के। और रजिस्टेंस इसके केस में किसके बराबर आने वाला है, क्योंकि एल और आर कंबाइन है, तो वो किससे, रजिस्टेंस किसे दिखाया हुआ, जेड से, यानी कि जेड रजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वोल्टेज को, ये करंट को, यानी वोल्टेज बटे करंट किसके बराबर होता है, रजिस्टेंस के, और ये रजिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, इम्पीडेंस को। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इसके बराबर। इस तरह से हम इसका इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। वी फाइंड आर एल सर्किट वोल्टेज लीड करंट बाय फेजर एंगल फाई, यानी कि करंट से जब वोल्टेज कितनी आगे चल रही है, ये मान लीजिए करंट के लिए है ओ ए आई नोट, और ये ओ से के किसके लिए, वोल्टेज के लिए, फेज एंगल कितना है इसका, फाई। तो फाई एंगल हम जब निकालते हैं तो टेंजेंट के द्वारा निकालेंगे हम। तो टेंजेंट फाई यानी कि परपेंडिकुलर ए के बटे में ओ के, ए के किसके बराबर है, देखिए ए के परपेंडिकुलर बटे में बेस क्या है, ओ ए के की जगह क्या रख सकते हैं, ओ एल, और ओ एल किसके बराबर है, वी एल के, और ओ ए के क्या बराबर है, वी आर। तो इनकी वैल्यू रखिए वी एल बटे वी आर, और वी एल क्या थी, आई नोट एक्स एल और आई नोट आर। आई नोट से आई नोट कैंसल है, एक्स एल किसके बराबर होता है, ओमेगा एल के बराबर बटे में आर। इस तरह से हम इसका ये इम्पीडेंस निकाल देते हैं। इस तरह हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है। इसी से मिलता जुलता ही टॉपिक है, उसमें है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस। उसमें क्या है, एक तो रेजिस्टेंस है और एक क्या है, कैपेसिटेंस, जिसकी कैपेसिटेंस क्या है, सी है सीरीज में। अब एक क्या है रेजिस्टेंस, एक क्या है कैपेसिटर है। ये भी उसी तरीके से जोड़े हुए हैं, एसी सोर्स से जोड़े हुए हैं, आर और सी सीरीज में जोड़े हुए हैं, और सीरीज में जोड़े हुए हैं तो इनमें से भी करंट क्या जाएगा, सेम फेज में जाएगा, सेम करंट जाएगा। आई करंट इस तरफ से जा रहा है, इसमें भी आई करंट इसी तरफ से जा रहा है, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फेज, सेम वैल्यू का करंट इसमें से जाता है। इस करंट को भी हमने उसी तरह से किससे रिप्रेजेंट कर दिया, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। मिलता जुलता ही टॉपिक है, उससे सिर्फ यहाँ पे आर और सी ले लिया गया है। तो देखिए फिर, तो मैक्सिमम वोल्टेज आर के अक्रॉस, तो वही तरीका भाई, वी आर क्या थी, आई नोट आर। इसकी डायरेक्शन क्या है भाई, आई नोट रिप्रेजेंटेड बाय अलोंग ओ एक्स डायरेक्शन, यानी ओ ए के द्वारा। तो देखिए, और ओ ए के अलोंग ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, वी आर भी। और वी आर और आई नोट क्या है, इसका मतलब सेम फेज में है, फेज डिफरेंस क्या इनमें 0 है। तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भी अलोंग ओ ए, दोनों ही करंट आई नोट भी और वी आर भी अलोंग दी ओ ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फेज डिफरेंस दोनों में क्या है, 0 है, ओ एक्स के अलोंग। देखिए नेक्स्ट, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस सी, सी के अक्रॉस आएगी तो वी सी, आई नोट अक्रॉस एक्स सी, क्योंकि सी का एक्स सी के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है, और एक्स सी किसके बराबर होता है, 1/ओमेगा सी। ये क्या होता है, रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर। ये किसकी वजह से होता है, रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर, पिछले टॉपिक में ये भी हो चुका हमारा। तो यानी कि इसके बराबर होता है ये। तो एज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लैग बिहाइंड द ए सी बाय 90 represented by OC rotated clockwise through 90 from the direction of A, OC is along O dash। देखिए उसी तरीके से यहाँ पर क्या है भाई, जिस तरह से ये VC है नीचे की तरफ जा रहा है, फेज डिफरेंस आई इस तरफ, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज है, कितना रोटेट कर रहा है, 90 डिग्री, और बिहाइंड है, पीछे है, करंट से जो VC है 90 डिग्री पीछे है।
और किस में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अलोंग किसके हो गया, ओ सी के। ठीक है, तो अब उसी तरह से हम रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर उसी तरीके से सेम टू सेम ऐसे ही फिर हम यहाँ पे इनका रिजल्ट निकालेंगे। एक तो क्या था ओ ए जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वी आर को, और एक क्या है ओ सी, और रेक्टेंगल कौन सा बन गया हमारे पास, ओ ए के सी। इसका डायगोनल क्या है, ओ के, इसके डायगोनल का मैग्नीट्यूड इसका आ जाएगा भाई ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और 90 डिग्री का एंगल होने की वजह से बाद 2ab cos थीटा क्या हो गया, 0। तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। फिर वो रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा भाई, जैसे ये अलोंग इस तरफ ये रिजल्टेंट आ रहा है, ये हमारा करंट था, तो ये रिजल्टेंट क्या आता है भाई, ई नोट, यानी कि इफेक्टिव वोल्टेज आ जाएगी ओ सी और ओ ए के अलोंग, यानी कि वी सी और वी आर की जो क्या है ई नोट से रिप्रेजेंट की है। अब ये आई ई नोट है, आई नोट के साथ एंगल क्या बना रही है, फाई बना रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। बिहाइंड है ये करंट से, वो आगे अहेड था, आगे ये क्या है, पीछे है करंट से एंगल फाई। तो उसी की तरह सेम टू सेम फिर यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, ओ ए बराबर है ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ओ ए क्या थी, वी आर थी, और ओ सी क्या थी, वी सी थी। इनकी वैल्यू रख दीजिए। वी आर की वैल्यू क्या थी, आई नोट आर का स्क्वायर, और वी सी की वैल्यू क्या थी, आई नोट एक्स सी, इसका स्क्वायर कर दिया। आई नोट उसी तरीके से बाहर आ गया, आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो ये टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा आर और सी का सर्किट के अंदर, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, और रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। अब ये भी आई इसके नीचे आ जाएगा, तो वी बटे में आई, ये वोल्टेज की रिप्रेजेंट कर रहा है, आई करंट को, वी बटे आई किसके बराबर होता है, आर के, आर यानी कि रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस यहाँ पे किसके रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इम्पीडेंस के रूप में, इनके जेड के रूप में। तो जेड क्या आ गया फिर, ई बटे आई, दूसरी तरफ क्या बच गया, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, वी फाइंड दैट आर सी सर्किट ऑफ वोल्टेज लैग बिहाइंड द करंट। वोल्टेज ऑफ करंट से क्या थी भाई, एंगल पीछे चल रही थी, जैसे दिखाई थी भाई, वोल्टेज ये पीछे, करंट आगे है। तो इस तरह से हम फेज एंगल जो फाई इसके साथ बनाते हैं, तो टेंजेंट फाई हम निकालेंगे तो ए के बटे में ओ ए, इसी तरीके से सेम टू सेम ए के बटे में ओ ए, और ए के किसके बराबर है, ओ सी के बटे में ओ ए। ओ सी किसके बराबर है, वी सी के, और ओ ए किसके बराबर है, वी आर की। वी सी की जगह इसकी जो वैल्यू रखेंगे तो आई नोट एक्स सी, और वी आर की आई नोट आर, और एक्स सी किसके बराबर है, 1/ओमेगा सी के बराबर है, बटे में आर जी। इस तरह से इसका क्या निकल गया, इम्पीडेंस। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।